ओम शांति। बाबा का एक स्लोगन है उनकी मुरलियों से कि समय की सूचना है, समान और संपन्न बनो। समान बनो, संपन्न बनो। बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि परिस्थितियों की लहरें अब निकलती जा रही हैं। पहले छोटी छोटी, फिर बड़ी बड़ी, फिर सबसे बड़ी बड़ी भी बहुत बड़ी बड़ी। सुनामी, समुद्र की लहरें होती है ना, बड़ी बड़ी लहरें सब नष्ट कर देती हैं। ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि छोटी छोटी लहरें आनी शुरू हो गई हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ये समय की सूचना है, और बाबा ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समान किसके समान? बाप समान। और संपन्न बनना है गुण ज्ञान शक्तियों में, क्योंकि बाप समान बन के गुण ज्ञान शक्तियों में भी अगर समान हम बनते हैं तो कहते हैं शिवनामी, जब शिव की लहरों में रहेंगे तो परिस्थितियों की सुनामी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए बाबा विशेष ब्राह्मण बच्चों को अटेंशन देते हुए कहते हैं, समान और संपन्न बनो। और समान बनना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो श्रीमत देते हैं, श्रीमत को केवल फॉलो करना है। रोज मुरलियों के माध्यम से हमको पढ़ाते हैं क्या करना है, अगला कदम कैसे उठाना है। तो हर कदम श्रीमत पर अगर उठाते चले जाएंगे तो हमारी स्थितियां तो चेंज होती जाएंगी, परिस्थितियां भी चेंज होती जाएंगी, और फिर परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमारे पास हिम्मत होगा। और जब हम संपन्न होंगे तो परिस्थितियां फिर दूर से ही नमस्कार करते हुए चली जाएंगी। मैं एक दृष्टांत बता रहा हूँ कि एक महात्मा जी थे, वो हमेशा परमात्मा का स्मरण किया करते थे। अपने जो उनके आत्मा में कट था उसको बराबर निर्मल करते जा रहे थे। तो परमात्मा शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने गणेश जी को भेजा और कहा कि जाके उस महात्मा को मेरी तरफ से एक वरदान लेके आए। गणेश जी जाते हैं उस महात्मा के पास, कहते हैं, महात्मा जी आप पर भगवान शिव बहुत खुश हुए हैं और हमको भेजे हैं, आप कोई वरदान मांग लीजिए, क्योंकि तपस्वी को सिद्धियां आवश्यक होती हैं। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे लिए तो वरदान यही है कि मेरा मन बिल्कुल कंचन हो जाए, बुद्धि भी कंचन हो जाए, जिससे मैं परमात्मा का स्पष्ट दर्शन कर सकूं। मेरे लिए यही वरदान है, बाकी मुझे क्या चाहिए। गणेश जी कहते नहीं, फिर भी भगवान कहे हैं तो मांगिए। तो महात्मा जी सीधे मना कर देते हैं कि भाई मैं सिद्धियां अगर मिल जाएंगी तो सिद्धियों का अहंकार हो जाएगा, तो फिर
मेरे मन पर वो पर्दा चढ़ जाएगा और मैं परमात्मा से फिर दूर हो जाऊंगा। तो गणेश जी जाते हैं शिव के पास, तो कहते हैं कि तो महात्मा को वरदान लेने से मना कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक बार फिर जाओ और उनको लोक हित के लिए कोई वैसा वरदान मांगने के लिए कहो। तो गणेश जी जाते हैं, महात्मा से कहते हैं कि महात्मा जी कोई ऐसा वरदान मांग लीजिए जिससे सभी का कल्याण हो, लोगों का दुख समाप्त हो जाए। तो महात्मा ने वो भी लेने से इनकार कर दिया। कहा कि अगर मैं इस तरह का कोई वरदान मांगता हूँ तो लोग मुझे ही पूजना शुरू कर देंगे, फिर भगवान को भूल जाएंगे, इसलिए भी मैं नहीं ले सकता। तो गणेश जी कहते हैं कि चूंकि भगवान ने कहा है तो कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो महात्मा जी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मांगूं, और सोचते सोचते उनके मन में आया और गणेश जी से कहते हैं कि मुझे यही दीजिए कि मैं जिधर निकलूं मेरी परछाई जहाँ भी पड़े वहाँ सब सुख शांति समृद्धि से वो इलाका भर जाए। गणेश जी ने कहा ठीक है। अब उनको ये वरदान मिल चुका था और वो महात्मा जी इधर जाते थे उनकी परछाई से हरा भरा हो जाता था, पर वो अपनी परछाई को नहीं देखते थे, पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, वो हमेशा आगे ही देखते थे। वो इसलिए नहीं देखते थे अगर मैं देखूंगा तो मुझे शायद अहंकार हो जाए, तो कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। तो ऐसे ही सिद्धियां हमारी ब्रह्मा कुमारी के दादियों के पास है, हमारे बड़े भाइयों के पास है, जो कि अति साधारण रूप में रहते हैं और उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति है कि जिधर दृष्टि कर दें उधर की दृष्टि वृत्ति सृष्टि सब चेंज हो जाती है, पर उनको कोई पहचान नहीं पाता। बिल्कुल साधारण ढंग से हमारे जैसा साधारण बोलचाल की भाषा में बात करेंगे और उनके अंदर काफी शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं समान और संपन्न, तो अपनी शक्तियों का यूज करना। आज के समय में सबसे बड़ी शक्ति परखने की और निर्णय लेने की, ये दो शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले स्थितियों को परखने की, फिर उसके हिसाब निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग करना, और फिर सहयोग की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है। समय के अनुसार जब परखने की शक्ति आ जाती है तो हमको फिर कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है ये इजी हो जाता है, पर समान और संपन्न बनने से ही होगा। इसलिए समय सभी देख रहे हैं कितनी तेजी से परिवर्तन चल रहा है, भय का वातावरण पूरे संसार में फैलता जा रहा है। तो ये सूचना है समय की, और बाबा ने भी आगाह कर रहे हैं कि बिना गफलत किए समान और संपन्न बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे, आरज़ू